आज हम करने वाले हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट की पॉइंट। इन की पॉइंट से आप चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और सी टेट में की पॉइंट से ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि वहां पर इतना समय नहीं है हर एक क्वेश्चन को आप प्रॉपर पढ़ो। लेकिन अगर आपने की पॉइंट, आपने पॉजिटिव नेगेटिव की पॉइंट पे काम कर लिया तो आपका सी टेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट की पॉइंट टैगवर्ड करने वाले हैं, जो कि आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मिल जाते हैं यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन कंटेंट, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए होता है। तो अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी इस बार सीटेट पास करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें आपके लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट या फिर की पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले आपका प्रयोग। कहीं भी आपको प्रयोग मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, वो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रयोग करना बहुत ही बेस्ट चीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपका एनईपी भी चाहता है कि आप लोग प्रयोग करवाओ बच्चों से, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रयोग करेंगे उतना ही हम रियल लाइफ में जो है चीजें सीखेंगे। तो अप्लाई करना, हिंदी में आपका प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप स्किप नहीं करोगे। द्वितीय भाषा और अनुवाद करना, आप कहोगे मैम द्वितीय भाषा अनुवाद करना नेगेटिव होता नहीं होता भाई, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि जहां पर हम एक तरफ मातृभाषा की बात करते हैं, वहीं पर आप सभी को पता है सीटेट में आती है दो लैंग्वेज, लैंग्वेज 1 और आपका लैंग्वेज 2। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो लैंग्वेज 2 जो कि आपकी द्वितीय भाषा है, जिसे हम लक्ष्य भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो लक्ष्य भाषा पे भी हमें बच्चों को फोकस कराना है, क्योंकि बच्चा जितनी ज्यादा लैंग्वेज सीखेगा उतना ही ज्यादा उसका विकास होगा। तो लैंग्वेज, द्वितीय भाषा सीखना, उसका अनुवाद, उसे एक्सप्लेन करना बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं आप सभी के लिए। आगे बात करेंगे भाषा शिक्षण, भाषा सिखाना। अब आप कहोगे मैम भाषा शिक्षण क्या पूरी कहानी है भाई शिक्षण पेडागोजी पे? तो हम जितना ज्यादा भाषा शिक्षण को प्रमोट करेंगे, जितना ज्यादा आप लैंग्वेज को पढ़ाओगे, उतना ही ये बार बार चीजें देखने को मिलेगी। भाषा सिखाना, भाषा सिखाना बहुत ही पॉजिटिव चीज है। जितना लर्निंग कराते हो आप बच्चों को, भाषा सिखाओगे तो भाषा सिखाना क्या होता है भाई? लैंग्वेज सिखा रहे हो आप, कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे हो। अब आपको कहीं भेज दिया जाए, कहीं दूर दराज स्कूलों में भेज दिया जाए, वहां पर बच्चों को आप कोई नई लैंग्वेज भी सिखाओगे तो क्या है, लैंग्वेज सिखाना, भाषा शिक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट ही। और जितना ज्यादा पेडागोजिकल अप्रोच लगाओगे वही बार बार एग्जाम में मिलती है। रचनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, ये तीन आपके अलग अलग शब्द है, जिसके बिना कहानी अधूरी है आपके सीटेट की। रचनात्मकता अगेन एनईपी के पॉइंट, और एनईपी अकेले आपको 30 से 40 नंबर दिला देती है। ऐसे ऐसे की पॉइंट है एनईपी में जो सीटेट वाला लगातार पूछता है। तो क्या रचनात्मक मतलब वही एनईपी चाहती है कि आप लोग रचनात्मक तरीके से बच्चों को सोचने के लिए लेके जाओ। मौलिकता, बच्चों को ओरिजिनल कंटेंट खुद से बच्चा अपना डेवलप करे, मौलिक थिंकिंग लगाए बच्चा जितना ज्यादा। ऐसे इसी प्रकार से नवीनता, या फिर आपका पेपर में मिले नवाचार लेके आए बच्चा, नए नए क्रिएटिव तरीके लेके आए, इससे बढ़िया क्या ही बात होगी। तो कहीं भी मिले रचनात्मकता, कहीं भी मिले मौलिकता, कहीं भी मिले नवीनता, बहुत ही पॉजिटिव। घर की भाषा स्कूल की भाषा का समान होना। अब आप कहोगे घर की भाषा स्कूल की भाषा समान कैसे हो सकती है? आपके एनईपी ने बात की है आपकी मदर टंग की, और मदर टंग बता रखा है कि छोटे बच्चों को जो है हमें क्या करना है, मातृभाषा में ही सिखाना है। तो जो हमारी घर की भाषा, अगर आपकी घर की भाषा हिंदी है तो स्कूल की भाषा भी वही होनी चाहिए। तो बार बार रिपीट हो चुकी है ये लाइन, बार बार एग्जाम में आता है। तो हमें बच्चों को जो है सारे पॉइंट पे ही हमें काम कराना है कि जो बेटा आपकी घर की लैंग्वेज है उसमें बच्चा बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है सीखने के लिए, तो वही लैंग्वेज हम किस में लेके आएंगे, स्कूल में लेके आएंगे, ताकि बच्चे की लर्निंग अच्छी हो। और यही कारण है कि मातृभाषा को प्रमोट किया जा रहा है। तो याद रखो, घर की भाषा स्कूल की भाषा जितनी ज्यादा सेम होगी, बच्चा उतना ज्यादा लर्निंग करेगा, वरना बच्चा नया सीखना ही नहीं चाहता। तो पहले घर से बच्चों को जोड़ दो, बच्चा सब कुछ सीख लेता है। भाषा प्रयोग में विविध पूर्ण परिवेश, ना जाने कितनी बार ये लाइन आपके एग्जाम में आ चुके। याद रखो, की पॉइंट रटवा नहीं रही, समझा रही हूं, और जिसने समझ लिया आपके हिंदी में नंबर कम नहीं आएंगे। इसके अलावा जो है 15 नंबर के आप कहोगे मैम 15 नंबर तो 35 के भी आते हैं। तो 35 की ऑलरेडी ऐसी ट्रिक आपको दे रखी है, पीएचडी के लेवल पे बच्चे लगा के आ रहे हैं, वो पेपर क्लियर करके आ रहे हैं। आपका तो सिर्फ सीटेट है, उसमें क्या ही बड़ी बात है। तो घर भाषा का प्रयोग करना विभिन्न पूर्ण तरीके से, तो हमें विभिन्न विभिन्न तरीकों से क्या करना है भाई, शिक्षा करानी है, विभिन्न विभिन्न तरीकों से बच्चों को पढ़ाना है। तो भाषा का जितना ज्यादा यूज विभिन्न विभिन्न तरीकों से कराओगे, आपका परिवेश में कराओगे, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, हर बार मिलेगा। तो आपका विविध पूर्ण परिवेश सबसे पॉजिटिव की पॉइंट, ठीक है। जितनी ज्यादा भिन्नता होगी
ऐसे ही हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, क्योंकि भिन्नतापूर्ण परिवेश का मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक ऐसे क्लासरूम लेके आ रहे हो जिसमें समावेशी को बढ़ावा दिया गया है, और समावेशी के बिना सीटेट का कोई एग्जाम दिख तो नहीं रहा, जब से एनईपी आई नहीं दिखेगा। आगे बात करें भाषा शिक्षण के उद्देश्य, तो हम जब भी भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो मैंने बहुत सारे उद्देश्य पढ़ाए, आखिर हम लैंग्वेज लेके क्यों आ रहे हैं। तो जितने भी उद्देश्य मैंने आपको पढ़ाए वो याद रखोगे, और हमें फोकस ही करना है जो हम उद्देश्य लेके आ रहे हैं टीचिंग का, शिक्षण का, हम पढ़ाई का जो भी उद्देश्य लेके आ रहे हैं वो बच्चों को अचीव करा दे। समृद्ध परिवेश, अगेन ठीक है, जितना ज्यादा समृद्ध परिवेश दोगे, जितना ज्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी दोगे, जितना ज्यादा अवसर दोगे, जितना ज्यादा विभिन्न विभिन्न प्रकार की विधियां यूज करोगे, तो समृद्ध परिवेश कई बार पेपर में आ चुके हैं, सीधा टैग पॉइंट दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखी और छपी सामग्री का अर्थ समझाना, हम क्या करेंगे बच्चों को, जैसे कि ये लिख दिया मैंने, द्वितीय भाषा, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप रट्टा मार रहे हो, इनका टैग वर्ड का रट्टा नहीं, की पॉइंट का रट्टा नहीं, समझा जाता है। तो की पॉइंट को जिस प्रकार से मैं आपको समझा रही हूँ, सेम आप भी बच्चों को लिखी है छपी कोई भी बुक है एनसीईआरटी की, उसके पॉइंट को आप बच्चों को पढ़ाओगे तो हमेशा अर्थ पे, मीनिंगफुल लर्निंग पे ध्यान दोगे। तो पेपर में कई बार आ चुका है मीनिंगफुल लर्निंग क्रिएट करना, तो जितना ज्यादा मीनिंग बच्चों को सिखा दोगे उतना ज्यादा बच्चे का सिलेक्शन होगा, याद रखना। इसके अलावा हम क्या करेंगे, भाषा जो है नियमबद्ध व्यवस्था। अब आप कहोगे भाषा नियमबद्ध व्यवस्था कैसे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज की, आपकी द्वितीय भाषा, जिसे आपका लक्ष्य भाषा के नाम से कई बार एग्जाम में ये शब्द मिलता ही मिलता है। तो लक्ष्य भाषा हम नियम के बेस पे सिखाते हैं, और जहां पर नियम आ जाए वहां पर आपकी सेकंड लैंग्वेज ही आती है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को नियम सिखाते हैं, व्याकरण सिखाना कोई गलत बात नहीं है, व्याकरण से बच्चा सीखता है तो क्या ही गलत है, तो व्याकरण पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव नहीं होता। हाँ, बट आप उसका रट्टाफिकेशन करवा रहे हो तो गलत बात है। सहज प्रयोग, हम क्या करेंगे, उस बच्चे को कहेंगे कि जो चीजें आप सीख रहे हो उसे अप्लाई भी करो अपनी डेली लाइफ में, और वही चीजें सिखाएंगे जो उसकी डेली लाइफ में भी आती हो। अनुकरण कराना, अनुकरण कराना बहुत से लोग सोच रखे कि गलत शब्द होता है, नहीं होता भाई, छोटा बच्चा है, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हो, सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ाते हो, तो बच्चा तो अनुकरण करता है। अनुकरण होता है नकल करना, और छोटे बच्चे अनुकरण करके ही सीखते हैं। जब आप छोटे थे तो टीचर ने आपको ऐसे 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 करके, ठीक है, फिर आप उसे बना के ऐसे ऐसे बना के लेके गए थे, डॉट डॉट दिया था, अनुकरण करके ही बच्चा सीखता है, बहुत ही पॉजिटिव शब्द। मातृभाषा, इसके बिना तो कोई पेपर बना ही नहीं है अभी तक। तो मदर टंग पे हमें फोकस कराना है, जितना ज्यादा मदर टंग शब्द मिले उतना याद रखना। तो पेपर में मदर टंग आ जाए या फिर क्षेत्रीय भाषा आ जाए, कई बार आ चुका है, एक बार तो क्वेश्चन ही पूछा गया मदर टंग को अन्य किस नाम से जानते हैं, मतलब मातृभाषा को, तो क्षेत्रीय भाषा आ जाए, स्थानीय भाषा आ जाए, एक ही बात है, ठीक है, या फिर आपका मातृभाषा हो जाए, या फिर आपका मातृभाषा, या फिर पहली भाषा हो जाए, ठीक है। इन सब का मतलब है मम्मी वाली भाषा, या फिर जो बच्चे ने सबसे पहली भाषा सीखी पैदा होने के बाद। तो मातृभाषा से पॉजिटिव कुछ नहीं है। तो भाषा अधिगम और प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण, देखो यहाँ पर क्या हमें क्या कराना है, प्रयास कराना है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। इच्छापूर्ण, इच्छापूर्ण बच्चे की जहां इंटरेस्ट है, बच्चे की जहां आवश्यकता है, ठीक है, आप आवश्यकता भी लिख सकते हो। तो जहां बच्चों की नीड है, जहां बच्चों की आवश्यकता, हमें नीड पे फोकस कराना है। तो इस चीज को भूल मत जाना, हमें बच्चों को प्रयास कराना है, मेहनत बच्चों से ही करानी है, बच्चा ही मेहनत करेगा, सारी मेहनत आप नहीं करके दोगे। तो बच्चों को बार बार प्रैक्टिस कराओगे, प्रयास कराओगे, ठीक है। आगे बात करें स्वाभाविक, जो आपकी भाषा होती है, जो आपकी मदर टंग होती है स्वाभाविक, वो ऑटोमेटिक आपके नेचर में आ जाती है। तो जितनी ज्यादा स्वाभाविक पॉइंट आपको मिले वो उतना ही पॉजिटिव है। तो कहीं भी स्वाभाविक भाषा आ रही हो या स्वाभाविक रूप से सीखना आ रहा हो, बहुत ही पॉजिटिव है। आगे बात करें भाषा अर्जन या फिर अर्थ ग्रहण, बच्चों को हम क्या करेंगे भाषा अर्जन कराते समय, दो कॉन्सेप्ट है आपका, भाषा अधिगम है और भाषा अर्जन है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर सिलेबस करा चुकी हूं मैं आपको, और पूरा हिंदी का पूरा बैच मैंने यहाँ पर पूरा करा दिया, जितना भी आपका सिलेबस था। तो जाइए चैनल को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सीटेट न्यू बैच करके आपको मिल जाएगी, सारे आपको टॉपिक पढ़ा रखे। तो एक बार वो बैच फ्री बैच है, एक बार देखना। और यहाँ पर हम बात करें भाई किसका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, दोनों समझा चुकी हूँ, आधी से ज्यादा पेडागोजी वहां है, और यहाँ से सारे क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो भाषा अर्जन किसकी बात करेगा, भाषा अर्जन होता है खुद से सीख रहे हो या फिर पहली लैंग्वेज ही आपकी भाषा अर्जन होती है, जो ऑटोमेटिक आप अर्जित कर लेते हो स्वाभाविक रूप से। वहीं अधिगम जो है आपका व्याकरण के बेस पे होती है। तो ये पॉइंट भूल मत जाना, पेपर में कई बार आता है भाषा अर्जन और अधिगम। अधिगम आपकी सेकंड लैंग्वेज, अर्जन आपकी फर्स्ट लैंग्वेज। हम पहली लैंग्वेज अर्जन करते हैं और हम सेकंड लैंग्वेज जो है अधिगम करते हैं, क्योंकि इसमें व्याकरण, रूल, रट्टा सब कुछ आ जाता है। आगे बात करेंगे तो हमें क्या है, अर्जन मतलब अर्थ ग्रहण करते हुए बच्चों को चीजें सिखानी है। व्यवहारिक कुशलता, क्योंकि जो आपकी भाषा अर्जन होती है वो व्यवहार में ही ऑटोमेटिक आती है, मम्मी पापा को देख रहा है बच्चा सीखता है। तो व्यवहारिक कुशलता बहुत ही पॉजिटिव की पॉइंट,
मातृभाषा में शिक्षा देना, यही तो आपका एनईपी चाहता है, यही तो सीटेट वाला चाहता है कि आपका क्या हो, आप समझो मातृभाषा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जहां पे लैंग्वेज आ जाए वहां पे मदर टंग आपकी प्रमोट होगी होगी। विविध संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या, विविध भाषा में संदर्भ मतलब जितना ज्यादा डिफरेंट चीजें आप लेके आओगे बच्चों के लिए, विभिन्न कॉन्सेप्ट में आप चीजें कराओगे, जितने ज्यादा अलग अलग कॉन्सेप्ट आपका कंसेप्ट लेके आओगे, संदर्भ लेके आओगे, कॉन्टेक्स्ट लेके आ जाओगे, उतना ही बच्चा सही सीखेगा। तो विभिन्न संदर्भ में हमें अलग अलग लैंग्वेज या जो भी बच्चे की लैंग्वेज उसे प्रयोग कराना है। मान लो घर पे भी बच्चा करे, ट्यूशन में भी जा रहा है, तो वहां पे क्या करे, वो लैंग्वेज का यूज करे विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में या संदर्भ में। भाषा का अधिकाधिक उपयोग कराना, तो भाषा को हमें अधिक से अधिक क्या कराना है, यूज कराना है। तो लैंग्वेज भाई काम ही नहीं चलेगा, तो अधिक प्रयोग पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। आगे बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है आपको धुंधला दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाषा का प्रयोग का अवसर देना, बहुत ही पॉजिटिव की पॉइंट। भिन्नता आ जाए, विविधता आ जाए, आपका वैद्य आ जाए या फिर आपका विविधता आ जाए, तो विविधता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार एग्जाम में मिलेगा और बच्चा इसे नेगेटिव समझ लेता है, इससे पॉजिटिव कुछ नहीं है। आप भी अलग हो, मैं भी अलग है, आपकी माता भी अलग है, मेरी माता भी अलग है, तो क्या जितना ज्यादा डिफरेंसेस होता है उतनी ही ज्यादा चीजें सीखते हैं। प्रिंट समृद्ध माहौल, हमें क्या करना है भाई, प्रिंट समृद्ध माहौल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो हमें किताबों से बच्चों को जोड़ना है, किताबें कभी बुरी नहीं होती। तो प्रिंट समृद्ध माहौल बहुत पॉजिटिव की पॉइंट। भाषा विविधता, संसाधन और आपका संज्ञानात्मक बहुत ही पॉजिटिव। जितने सीडीपी के मैं टैग वर्ड कराऊंगी वो आप हिंदी में भी लगाओगे, वो आप इंग्लिश में भी लगाओगे, ईवीएस में भी। सीडीपी के टैग वर्ड 75 नंबर वाले कराऊंगी, ठीक है, जल्दी आपको उसकी भी वीडियो मिलेगी, आज आपके हिंदी के हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके भाषा विविधता आ जाए, अगेन पॉजिटिव। संसाधन मिल जाए, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है आपका विविधता संसाधन, ठीक है, या विविधतापूर्ण संसाधन। तो कहीं भी विविधतापूर्ण संसाधन मिल जाए, इसका मतलब क्या है, आप बच्चों को सिखा रहे हो विभिन्न तरीकों से, जिसे हम कह सकते हैं टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विभिन्न प्रकार के। जितने ज्यादा संसाधन यूज करोगे उतने ही बढ़िया टीचर आप कहलाओ जाओगे। विकास करना, हमें बच्चों के डेवलपमेंट पे फोकस करना, सीखने में वृद्धि करानी है, हमारी जो बच्चे की लर्निंग है उसे हमें इनहेंस करना है। जितना ज्यादा इनहेंस कर सकते हो उतना ज्यादा कर लो, तभी बनोगे आप परफेक्ट टीचर। आकलन, पोर्टफोलियो ना जाने कितनी बार आ चुका है। पोर्टफोलियो क्या होता है, आपका एक दस्तावेज होता है, कलेक्शन होता है, किसका, बच्चों के काम का, वर्क का, जो भी बच्चे ने अचीव किया उसका कलेक्शन होता है टोटल। तो बच्चे ने जो भी स्कूल में सीखा, जो भी बच्चे ने किया, हर एक चीज का आप क्या करते हो, कलेक्शन इकट्ठा करते हो। तो पोर्टफोलियो बहुत ही बेस्ट शब्द होता है और कई बार आ चुका है एग्जाम में, ना कई बार, ठीक है। आकलन करना, तो मूल्यांकन कोई बुरी बात नहीं होती है, मूल्यांकन भी पॉजिटिव ही वर्ड है, लेकिन मूल्यांकन में शब्द नेगेटिव है बहुत सारे। आप कहोगे कौन से नेगेटिव है, वो अगेन सीडीपी में मैं आपको कराऊंगी, और ऑलरेडी मैंने सीडीपी का पूरा बैच फ्री दे रखा है, तो जिस बच्चे ने वो देख लिया तो आपके सीडीपी में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये बच्चे कहते हैं, ठीक है। तो आगे बात करेंगे भाई, और बच्चों ने पास भी कर रखा है, ऐसा कंटेंट दे रखा है, प्योर कंटेंट, पढ़ना और अर्थ समझना, ठीक है। अब हम बच्चों को जब पढ़ाते तो अर्थ समझाकर पढ़ाओ, आगे मीनिंगफुल लर्निंग कराओ, ठीक है, जितना ज्यादा अर्थ समझा दोगे उतना बढ़िया बात। आगे बात करें लेखक और आपका मौलिक विचार, वही बच्चों के ओरिजिनल आइडिया लेके आओ, ठीक है। विचारों की अभिव्यक्ति, बच्चों को अपने विचार एक्सप्रेस करने दो, अभिव्यक्ति करने दो, जितना ज्यादा बच्चे अपनी फीलिंग को बताएगा उतना ही बढ़िया बात होगी, उतना ही सीखेगा। व्यापक कथन जैसे समाज, तो समाज कोई नेगेटिव शब्द नहीं होता, समाज में ही आपको रहना, समाज में ही मुझे रहना है, तो क्या है, समाज पॉजिटिव शब्द है, बच्चे गलत मान लेते हैं। आगे बात करेंगे, भाषा सीखने जो की क्षमता जन्मजात होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि हमने भाषा अर्जन की है अपनी मदर टंग। तो ये पॉइंट याद रखना, भाषा जो है सीखने की जन्मजात ही होती है। भाषा अर्जन की बात करें, ठीक है। अवसर देने हैं बच्चों को, बहुत ही पॉजिटिव शब्द। भाषा अर्जन जो है सहज होता है, स्वाभाविक होता है और विद्यालय से पहले ही हो जाता है। तो भाषा अर्जन क्या होता है, विद्यालय से पूर्व होने वाली कहानी है, सहज होता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई, अर्जन करने में कोई एफर्ट हम नहीं डालते। भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा अधिगम इसका अपोजिट होता है, याद रखो, प्रयासपूर्ण, बिना मेहनत करे भाषा हो ही नहीं सकती आपकी अधिगम। तो अगर हम अर्जन की बात करें वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि हमारी मदर टंग थी। वहीं अधिगम की बात करें उसके लिए हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं। अब आपको इंग्लिश सीखनी है तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे अधिगम, भाषा अधिगम करेंगे। तो यह प्रयासपूर्ण होती है, विद्यालय में ही सीखोगे, विद्यालय में ही जाओगे तभी आपको आएगी। और ये व्याकरण भी, इसमें रूल नियम होते हैं, ये भी की पॉइंट याद रखना। और भाषा अर्जन में कोई भी रूल नियम नहीं होते, नो रूल नो नियम। आगे प्रोत्साहित करना, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट। मातृभाषा को स्वीकार करना, अगर कोई टीचर मातृभाषा को स्वीकार नहीं कर रहा, उससे नेगेटिव सीटेट कुछ नहीं मानता।
तो बाल साहित्य पर फोकस कराना, ये भी आपके पेपर में आ चुका है। लास्ट ईयर का पेपर उठा लेना बाल साहित्य, या फिर आप 23 का पेपर उठा लेना, बाल साहित्य से क्वेश्चन आ चुका है कि बाल साहित्य पढ़ाना चाहिए नहीं, तो बहुत पॉजिटिव है, पढ़ाना चाहिए। आप टीचर हो, ये नहीं करोगे तो और क्या करोगे। तो ये जितने भी आपने देखे ये सब पॉजिटिव की पॉइंट थे। अब हम बात करेंगे आपके नेगेटिव टैग वर्ड, नेगेटिव पॉइंट की। तो नेगेटिव में क्या आ जाए, अगर आप बात करो कि बेटा बड़ा सुंदर लिखो, आपकी सुंदर लिखावट हो, ये बहुत नेगेटिव बात होती है। टीचर कभी भी सुंदरता के पीछे भागता ही नहीं है, ठीक है। काव्यात्मक भाषा आप बच्चों को कहो नहीं, सिर्फ पोयम लिखो, अच्छी अच्छी गाने सुनाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे याद करना, ये तो दुश्मनी है। कटस्थ करना, स्मरण करना, ठीक है, तो बिल्कुल रट के बैठ जाओ, है ना, कि मेरा नाम एकता है, आपका नाम जो भी है, आप रट के बैठ गए। रटना नहीं होता भाई, चीजें है ना, लर्निंग है ना, हंसते खेलते बच्चों को सिखाना है, करके सिखाना है। वैज्ञानिक शब्दावली, अब वैज्ञानिक शब्दावली क्या है, जैसे कि हमने मान लिया कटस्थ करना, आप इस बच्चों को कहो बेटा ये कटस्थ रट लो, नहीं ना। तो वैज्ञानिक शब्दावली मतलब 100% आप सोचो बच्चों को बिल्कुल बड़े बड़े शब्द सीख लेगा, अरे बच्चा ही तो है। तो वैज्ञानिक शब्दावली बच्चा नहीं सीख पाता जल्दी से, तो आप इसे है ना प्रमोट नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल नहीं करते भाई। आगे बात करेंगे आपका पाठ्य पुस्तकें ज्ञान पर बल देना, सिर्फ हम कहें बेटा सिर्फ किताबें पढ़ो, सिर्फ किताबें गलत है। हम प्रिंट समृद्ध माहौल देंगे, किताबें पढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ किताबें पे बल देना ये बहुत गलत है, और बल तो वैसे भी गलत ही होता है, तो बल कहीं मिल जाए तो याद रखना कि गलत है। बाधा और जटिलता, बाधा और जटिलता क्या है, आप कह रहे हो कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसमें बच्चे की मदर टंग बाधा दे रही है, तो आपसे बड़ा बेकार कोई आदमी नहीं है, ठीक है। सीटेट वाले आपको फेल कर देंगे अगर आपने लिख दिया कि मातृभाषा बाधा है। तो कहीं भी बाधा मिले, जटिलता मिले, बहुत ही नेगेटिव वर्ड होते हैं। केवल मिले, ठीक है, केवल मिले बहुत नेगेटिव, मात्र मिले, ठीक है। अगर हम कहें सिर्फ आप किताबों से ही पढ़ सकते हो, ही मिल जाए तो भी नेगेटिव वर्ड, ठीक है, भी मिल जाए। तो जब एक ही चीज पे आप फोकस करो, एक ही चीज पे बल दो, मैं कह रही हूँ बहुत नेगेटिव हो जाता है सीटेट में, बहुत ज्यादा नेगेटिव, ठीक है। मानक भाषा, मानक भाषा होती है स्टैंडर्ड, ठीक है। मानक भाषा पर बल देना कि नहीं बेटा बस ये इंग्लिश आपको रट लेनी है, ठीक है, रट लो, तो मानक भाषा पे कभी भी बल नहीं दोगे। बच्चों को मातृभाषा को अस्वीकार कर देना, अगर आपने बच्चे की मातृभाषा को अस्वीकार कर दिया तो भाई आप बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो। तो इस चीज को याद रखना। तो हमें सकारात्मक पॉइंट क्या है, बच्चों को हमें सक्रिय रखना है, बच्चों को हमें खोज करने देना है। कई बार आ चुका है एग्जाम में, बच्चों को हमें अधिगम करने देना है, बच्चों को समझाना है, बच्चों को हमें चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग करानी है। क्यों करानी है, क्योंकि बच्चा कहाँ रहेगा, चाइल्ड सेंटर्ड। वही एनईपी कहता है कि बच्चों को प्रमोट करो, बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा दो। तो जब हम बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा देंगे तो बाल केंद्रित शिक्षक, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, जितना ज्यादा कर सको उतना कर दो, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करोगे। इससे ना जाने सीटेट में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखना इस चीज को। हमें संवेदनशीलता लेके आनी है, बच्चा जो है संवेदनशील हो। अब वो माता को माता नहीं समझ रहा, पिता को पिता नहीं समझ रहा, टीचर को टीचर नहीं समझ रहा, उल्टा सीधा बोले जा रहा है। तो जितनी ज्यादा संवेदनशीलता लेके आओगे, इमोशन बच्चे के अंदर डेवलप करोगे, उतने ही बढ़िया आप टीचर हो, ठीक है। आगे बात करेंगे रचनात्मकता की, बात कर ली, ठीक है। रचनात्मक अगेन एनईपी, ठीक है, करके सीखना, ठीक है। बहुभाषिकता, ना जाने कितनी बार आ चुका है पेपर में, विभिन्न संदर्भों में सिखाना। इससे ज्यादा पॉजिटिव शब्द कोई नहीं थे। तो ये वो शब्द है जो एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, इनके बिना पेपर बनता ही नहीं है। आगे बात करें नकारात्मकता की, बात करें केवल, सिर्फ, मात्र, निष्क्रिय। तो अगर कहीं पे बच्चा एक्टिव नहीं है तो वो तो बहुत बेकार बात हो गई। तो निष्क्रिय होना ही बहुत नेगेटिव शब्द है, बहुत अलग ही दिख जाते हैं। ये टैग वर्ड आपका बहुत टाइम बचाएंगे। तो मानकीकृत कर देना, स्टैंडर्ड लगा देना कि नहीं बेटा तुम तो बस यहाँ तक ही जा सकते हो, तुम्हारे बस की यहाँ जाना नहीं है। तो टीचर कभी भी मानकीकृत नहीं करता, नेगेटिव। दंड देना, सजा, भय, व्याख्या, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ज्यादा। तो हम ना तो दंड देते, ना ही सजा देंगे, ना ही भय। व्याख्या देना, लेक्चर मेथड बहुत ही बेकार। तो व्याख्या मिल जाए, व्याख्यान मिल जाए, तो लेक्चर मेथड आपके लेवल पे नहीं चलता, लेक्चर मेथड चलता है पीएचडी के लेवल पे, पीजी के लेवल पे मान के चल सकते हो। लेकिन आप पढ़ाते हो या तो छोटे बच्चों को पढ़ाओगे या फिर भी छोटे बच्चों को ही पढ़ाओगे, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, वहां पे व्याख्यान नहीं चलता। परिभाषा से रटवा दो, नहीं करोगे। छोटी छोटी बात पर जो है पुरस्कार देना, रटाना, गलत बात। पुरस्कार देना भी अच्छी बात नहीं होती, रिवॉर्ड देना लालच है, लालच बुरी बला, ठीक है, लालच बुरी बला होती है। रटना, याद करना, नेगेटिव। स्मरण, ठीक है, आपका वेधन, अभ्यास कराना, ठीक है, सिर्फ रट्टाफिकेशन करा रहे हो, बस बेटा यही करते रहो, ठीक है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा देना गलत, टीचर सेंटर्ड बहुत ही गलत, हतोत्साहित कर देना बहुत ही गलत, ठीक है। कलन विधि जो कि मैथ में भी बार बार आता है, ये सब ठीक है। तो मैथ के पर्सन में ये शब्द बहुत ज्यादा यूज होता है, कलन विधि नेगेटिव होता है, ठीक है। वेदन और अभ्यास कराना वही नेगेटिव वर्ड है, याद रखना। ये इतने ज्यादा नेगेटिव है जितना ज्यादा नेगेटिव आपका पड़ोसी है, ठीक है।
तो उन पड़ोसियों से बच के रहना जहां पे भी ये शब्द मिल जाए, कभी पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर होगा ही नहीं, और कभी आपसे नेगेटिव पूछे तो सीधा इनमें से कोई की पॉइंट मिलता ही मिलता है, तो बस उस की पॉइंट पे काम कर लेना। मैं कह रही हूँ सीटेट में की पॉइंट का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि सब कुछ रट के जा ही नहीं सकते, समझना है और की पॉइंट पे काम करोगे, कम समय में टाइम पे पेपर हो जाएगा। वरना जो कहता है मैं तो टाइम मैनेज नहीं हुआ, हम तो 3 बार दे चुके हैं, यही रीजन है, सही नहीं पढ़ोगे तो बार बार एग्जाम देते रहोगे, सही पढ़ोगे तो एग्जाम एक बार के में निकल जाएगा। अब मैं आपको फ्री बैच दिखा देती हूँ कहाँ है, ठीक है, अब मैं आपको फ्री बैच दिखा देती हूँ कहाँ है, फिर आप कहोगे कि हमें तो मिलते ही नहीं है। तो इसी में है ना आपका सीडीपी का पूरा बैच है, ठीक है, इसी में आपका जो है हिंदी का पूरा बैच है, ईवीएस भी पूरा करवा चुकी हूँ, और बहुत सारे बैचेस मैंने यहाँ पर सीटेट के और पीएचडी के लेवल के भी बहुत सारे आपको यहाँ पर बैच मिल जाएंगे, जो कि आपको चेक कर लेने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन, ये स्पेशल आपकी सिलेक्शन सीरीज, और अब भी स्टार्ट कर दी है हमने, सारी थ्योरी हमने कर ली, पूरा सीडीपी का पूरा बैच हमारा डेली चल रहा है, डेली डेली डेली। तो अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी ज्वाइन नहीं किया, तो फिर पछताओगे आप बाद में, क्योंकि आपको दे दी है मैंने एक ऐसी ट्रिक जिससे आप 30 नंबर लेके आ जाओगे, और इसकी गारंटी हमारे यहाँ पर स्टूडेंट देते हैं, आप खुद यहाँ पर प्रूफ देख लो, ठीक है, खुद बच्चों ने, मैं पीएचडी लेवल का दिखा देती हूँ एक यहाँ पे, तो इनका जो है एग्जाम था पीएचडी में और आरसी बना के लेके आए थे, और 30 में से अगर 29 पीएचडी के लेवल पे हो रहे हो उस ट्रिक से, तो मैं कह रही हूँ आपको तो कुछ आता ही नहीं है। आप पीएचडी वाला देखोगे ना आरसी, आपके तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि आता है पीएचडी के लेवल के हिसाब से। आप सोचो कहाँ पीएचडी और कहाँ 1 से लेकर 8 क्लास की किताबें, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो आरसी फ्री के 30 नंबर है, ट्रिक बता दी, जाकर ले लेना। और हाँ, जिसे भी भाई बहुत ही प्यारे बहुत ही एडवांस नोट्स चाहिए तो इस पे मैसेज कर देना, टीम आपको 24 घंटे से पहले रिप्लाई कर देगी। इतने कम प्राइस में सीटेट के कहीं भी आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ही बच्चों के इतने लगातार फीडबैक नहीं आते। और अब मिलेंगे आपके सीडीपी के टैग वर्ड में, हिंदी के टैग वर्ड में, सारे टैग वर्ड आ जाएंगे जो कि आपके सिलेक्शन के रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस चैनल को, और टेलीग्राम पे बहुत सारे टेस्ट वगैरह भी अब आपके होंगे, तो जाइए भाई फटाफट ज्वाइन कर लो अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना और शेयर कर देना। सीडीपी के टैग वर्ड में जल्दी ही मिलेंगे।